तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में एंड मार्केट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बोला भी था कि मैं टेलीग्राम पे एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पे जो शेयर में हमें पोटेंशियल लग रही है अभी के टाइम, वो शेयर मैं आपके सामने बताऊंगा। देखिए, अभी के टाइम काफ़ी लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है, हालांकि देखिए मेरा भी यही है, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो मार्केट आपका 4 जून के बाद अच्छा खासा बुल रन पकड़ेगा। और ये किन किन का मानना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये मानना है जेफरीज का, ये मानना है दोस्तों यहाँ पर जो है अमित शाह का, और ये मानना है नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात, अब चलो ये तो इनको अलग रखते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट है, तो हम मान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी मानते हैं कि मार्केट जो है वो बुल रन जाएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, और अगर नहीं आती है तो फिर मार्केट में क्रैश भी आएगा, ये मानना है इनका। तो अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट आती है तो कौन कौन से शेयर्स पे अभी के टाइम हमें फोकस करना चाहिए, वो शेयर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर भाई मान लो गवर्नमेंट नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए, तब तो हमारा पैसा सारा डूब जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले। तो देखिए, यहाँ पर क्लियर है, मैं आपको जो क्लियर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपकी कांग्रेस आती है तो मार्केट जो है वो आपका कितना 30% तक निफ्टी गिरेगा। जितने भी आपके पीएसयू शेयर्स है वो 50 से 60% तक गिर जाएंगे। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पर जितने भी पीएसयू शेयर्स है वो इलेक्शन रिजल्ट डे ही 20% के अपर सर्किट में लॉक हो जाएंगे। ये चीज़ें होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि बीजेपी आएगी, तो उस बेसिस पे मैंने अपना रिस्क लिया है। अगर आपको लगता है बीजेपी आती है तो फिर आप अपना रिस्क लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है, आपको डाउट है, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आपको लगता है बीजेपी आती है, क्योंकि मुझे देखिए क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी, तो उस हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो सेटअप किया हुआ है। मैंने अपने जितने भी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैंने फंड यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आपको लगता है नहीं आएगी, आपको कुछ डाउट है, तो फिर आप जो भी मान लो आपका 100% कैपिटल है उसमें से सिर्फ 20% ही मार्केट में रखिए। अगर आ गई तो 20% पे प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं आई तो फिर आपके पास 80% रहेगा एवरेज करने के लिए। देखिए, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं, आपको कितना चांसेस लगता है। मुझे चांसेस 100% लग रहा है आने का, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो 100% सेटअप किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आती है तो उस बेसिस पे कौन कौन से शेयर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन कौन से शेयर में अच्छी तेजी बन सकती है। और अगर मैं दोस्तों आज के मार्केट की बात करूं तो हालांकि यूएस मार्केट तो आपका डाउन हो ही रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या है, प्रेशर है, डाउन नहीं हो रहा है, बट आपका प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है। नॉर्मली आपका मार्केट आज के दिन भी कंसोलिडेट हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि उन सेक्टर से कौन कौन से अच्छे शेयर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी जितने भी शेयर्स है अभी जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, ये सारे गवर्नमेंट के हिसाब से हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इन शेयर में अच्छा बुल रन दिखेगा, ऑलमोस्ट 50% तक ये शेयर भाग सकते हैं। और मेरा मानना है कि आएगी। अगर आपको नहीं लगता है नहीं आती है तो फिर आप इन शेयर में अपने हिसाब से पोजीशन क्रिएट करना। देखिए, अभी के टाइम अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि फर्स्ट जो उनका फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्योंकि देखिए, अपने देश की जीडीपी जो है, हम अपन सबको पता है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है, आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन होगी, फिर 10 ट्रिलियन होगी। तो अगर अपनी जीडीपी बढ़ेगी तो फिर अपन को क्या होगा कि अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एडवांस लेवल का होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ी हुई है उन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट पहला फोकस करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा जो दोस्तों फोकस करने वाली है वो ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि आपका रेलवे हो गया, रेलवे पे फोकस सबसे ज़्यादा किया जाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि जितना देश ज़्यादा बड़ा होगा, जितना दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा उद्योग भी होंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होगी। तीसरा जो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो थर्मल पावर प्लांट है उनको इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एंड विंड। तो ये तीसरा सेगमेंट। चौथा सेगमेंट जो दोस्तों आपका यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है सेमीकंडक्टर का। तो ये चौथा सेगमेंट। और दूसरों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मेन जो गवर्नमेंट फोकस करेगी, डिफेंस पे भी फोकस करेगी। तो ये 5 सेगमेंट पे आपको नज़र रखनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी, और आपका जो सेमीकंडक्टर और डिफेंस। तो इनमें यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से अच्छे शेयर्स हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे में मैं आपको कॉम्बाइंड बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो दो कंपनियां हैं, आरबीएनएल एंड इरकॉन,
ये कंपनियां है ना, ये कंपनियां आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और रेलवे में भी है। आरवीएनएल आपकी रेलवे में रेल पटरियां वगैरह ये भी बनाती है और हाईवेज भी बनाती है। इरकॉन भी रेलवे में काम करती है और हाईवेज भी बनाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड रेलवे में अगर दो बेटर शेयर है तो वो है आपके आरवीएनएल एंड इरकॉन। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है इन स्टॉक्स पे भी करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, एक क्या होता है कि एक सिर्फ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर होता है तो उनमें आप लगाएंगे तो उसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट मिलेगा, बट और एक रेलवे का होता है उसमें आप लगाएंगे तो उसको सिर्फ रेलवे से सपोर्ट मिलेगा। बट ये दोनों कंपनियां क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, हाईवेज भी बनाती है, रेलवे में भी है। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे तो दोनों तरफ से इनकम, मान लो कि यहाँ पे कंपनीज हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईवेज एंड रेलवे दोनों बनाती है तो कंपनी को दोनों तरफ से यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलेगा। तो अभी के समय आपको करना क्या है, इन दो शेयर्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये दो शेयर आपके रेलवे में भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो रेलवे सेगमेंट में आप कहीं भी जाते हो तो ये दो शेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनका पी रेशियो भी कम है और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ चुके हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया था कि रेलवे की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। टीटागढ़ रेल सिस्टम ये भी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस करेगा जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो यहाँ पर इसमें भी एक अच्छी तेजी बनेगी। तो ये जो 3 शेयर है रेलवे के, बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो हम जाएंगे अभी के टाइम डिफेंस सेगमेंट, क्योंकि देखिए देश के लिए सबसे जरूरी जो है वो है डिफेंस। तो डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस में आपके ये जो 4 शेयर है वो रहने वाले हैं। पहला जो स्टॉक है मजगॉन डॉक को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे ये जो 3 शेयर है इनके ऊपर आपको फोकस करना है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक एंड गार्डन रिच शिपयार्ड GRSC और कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट मैंने आपको 1300 के प्राइस पे दिया था एंड अभी के टाइम आप देख सकते हो कि इस लेवल पे ये शेयर खड़ा है। तो कोचिन शिपयार्ड पे फोकस करना है, रिजल्ट भी इनके सभी के अच्छे आ चुके हैं। GRSC पे फोकस करना है और HAL पे फोकस करना है। ये 3 शेयर। रेलवे में मैंने आपको बताया इरकॉन, आरवीएनएल, टीटागढ़, और डिफेंस में आपके हैं HAL, GRSC, कोचिन शिपयार्ड। जैसे ही गवर्नमेंट मान लो 4 जून को बनती है, इन सभी शेयरों में 20% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखेगा। इन चारों शेयर में सबसे ज़्यादा जो फोकस, इन तीनों शेयर, ये जो 3 शेयर है इनमें सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो आपको करना है GRSC पे, क्योंकि इसका पी रेशियो सबसे कम है, इसमें बड़ा मूव दिख सकता है। ठीक है, डिफेंस क्लियर हो गया, रेलवे क्लियर हो गया। रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि आरवीएनएल एंड इरकॉन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे अपने पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स। रिन्यूएबल एनर्जी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, NHPC एंड SJVN ये PSU शेयर्स है जो कि अभी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा रिस्पांस कर रहे हैं। NHPC SJVN में अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आपका जो टाटा पावर है इसमें भी अच्छा मूवमेंट दिख सकता है अगर गवर्नमेंट आती है तो। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और आपका जो अदानी ग्रीन है उसके ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अदानी ग्रीन को भी यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी तरफ जो आपका NTPC कंपनी है, NTPC कंपनी में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये भी रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर में आपको इन शेयर्स पे फोकस करना है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी अपने कौन से शेयर बताए थे, जैसे कि दोस्तों रेलवे मैंने आपको बताया और रिन्यूएबल एनर्जी भी बता दिया है, डिफेंस भी बता दिया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और शेयर है, अगर वो मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेलवे को मिक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अपने सेगमेंट में अग्रणी कंपनी। आप GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी जा सकते हो, बट वो कंपनी लॉस मेकिंग है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने अच्छा प्रॉफिट किया है, मूवमेंट आ सकता है जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इन शेयर्स पे आपको फोकस करना है अभी के टाइम। तो 4 अपने हो गए। सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर में दोस्तों अपना जो रहने वाला है वो है टाटा एलेक्सी। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो टोटल दोस्तों ये आपकी लिस्ट है। सबसे पहले आपका पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC, NHPC, SJVN, इन 5 शेयर, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर है उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी देखिए, बाकी मल्टीपल शेयर आपको रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल भागेंगे तो ये भागेंगे जरूर। और दूसरी बात, डिफेंस में आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। मजगॉन डॉक को हम थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है। बाकी इनमें मूवमेंट आने की गुंजाइश है। HAL, GRSC, कोचिन शिपयार्ड। डिफेंस में भी आपको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इन 3 शेयर को पकड़ के रखना है, जितने बाकी शेयर भागेंगे उतना ही ये भागेंगे। तो मतलब ज़्यादा दोस्तों पोर्टफोलियो में शेयर रखने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी स्टॉक रखिए, वही आपके लिए काफ़ी है। अगर मैं बात करूँ रेलवे की, तो ये 4 शेयर आपके पास होने चाहिए। IRFC को भी चलो मान के चलते हैं, या फिर इसको भी अवॉइड करें तो भी आपके पास ये 3 क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए, टीटागढ़, आरवीएनएल या इरकॉन। अगले बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में IRB क्वालिटी स्टॉक है,
और उसके बाद अपना जो सेमीकंडक्टर आता है टाटा एलेक्सी क्वालिटी शेयर है। तो इन शेयर्स पे आपको फोकस करना है। थैंक यू। बाकी आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।